बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे सैया तोरे बिन जिया मोरा नहीं लागे मैंने पूछा सूरत कब से ये गोलियां इस्तेमाल कर रही है? उसने तलाल और मेरी डर की वजह से अपने कमरे में ये टैबलेट्स नहीं रखी, तुम्हारे हवाले कर दी। और तुम एहसान फरामोश औरत उसके कहने पर अमल करती रही और मुझसे छुपाकर उसे ये गोलियां खिलाती रही। मैं मोहित के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती। इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी। तो फिर कोई है जो तुम्हारे साथ चलेगा? है कोई? बताओ। जी माम, कोई है जो मेरे साथ चलने के लिए भी तैयार है और मुझे पसंद भी। मैं उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद हूँ इस घर में, और मुझे इस घर में लाने वाली भी आप हैं। आप किस तरह किसी के सामने उसकी बीवी के लिए डिमांड्स कर रही हैं? गलती हो गई मुझसे, उसी की तलाफी करना चाह रही हूँ। तोरे बिन जिया ना हो से लागे सिमरन, तुम्हारे पापा ने मुझे भेजा है। वो कह रहे हैं अगर तुम्हें बिस्मा की मेहंदी पर जाना है तो तुम्हें मोहित के साथ जाना चाहिए। क्यों मोहित के साथ? क्यों? उसका और तुम्हारा वो रिश्ता है कि ऐसी जगहों पर इकट्ठे जाना अच्छा लगता है। मॉम, आप लोगों को एक बात समझ नहीं आती या फिर आप लोग जानबूझ के अनजान बन रहे हैं? मॉम, आपको क्या लगता है आप लोग मुझे लाड प्यार से मना लेंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरी बजाय पापा का ब्रेन वॉश करें और उन्हें समझाएं कि जबरदस्ती के रिश्ते कोई भी शख्स पूरी जिंदगी नहीं निभा सकता। मोहित आप लोगों के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ है, अपनी नापसंदीदी शो नहीं करता। तो आपको लगता है इस रिश्ते से मैं बागी हूं? नहीं मॉम, कि मोहित के लिए भी ताल्लुक उतना ही अजियतनाक है जितना मेरे लिए। तो फिर आप और पापा हम दोनों को ये अजियत झेलने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? बहुत पछताओगी सिमरन, और मैं उस दिन से बहुत डरती हूँ। हेलो, कैसी हो मेरी जान? मामा, आप प्लीज मेरे पास आ जाओ, मुझे आपकी बहुत सख्त जरूरत है। क्या हुआ? रुबीना आंटी तलाक के लिए लड़की देख रही हैं। वो फौरी तौर पर उसकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। क्या? एक मिनट सूरत, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तलाल की दूसरी शादी? पर हुआ क्या है? ऐसी क्या शिकायत होगी रुबीना को तुमसे कि वो तलाल की दूसरी शादी ही करना चाह रही है? क्या कमी नजर आई है उसे तुमने? मुझे कुछ नहीं पता मामा। आई स्वेयर मैंने हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, तलाल और आंटी के कोल्ड बिहेवियर पर, तलाल के बुरे कैरेक्टर पर, उन सब बातों पे जो मेरे मिजाज से नहीं मिलती थी, जो मेरे नेचर के अगेंस्ट थी। मैंने हर तल्ख हकीकत को अपनी किस्मत समझ के कबूल करना चाहा, फिर भी मैं उन लोगों को कबूल नहीं हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। मामा प्लीज जल्दी आ जाए, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ। तुम क्या समझ रही थी बिस्मा, मैं नहीं आऊंगी? लो देखो, मैं आ गई। एक्चुअली तुम जितनी खुश हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूँ। बस यूँ समझना हवा में उड़ रही हूँ। क्यों? पुलिस ऑफिसर बनके क्या मोहित साहब अच्छे लगने लगे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आज भी तुम्हारे इस इवेंट पे मैं मिसेस मोहित नहीं, सिर्फ सिमरन बन के आई हूँ। बात क्या है, जरा हमें भी तो पता चले। जो बात है जल्दी सामने आ जाएगी। अब तुमने आर्यन को इनवाइट तो किया है ना? आर्यन अभी तक आया क्यों नहीं? एक मिनट। एक्सक्यूज मी यावर। जी।
आर्यन की फैमिली को आज इनवाइट किया है ना? बिल्कुल, बल्कि मेरे ख्याल में वो लोग रास्ते में होंगे। वो लोग कौन? आर्यन और उसकी अम्मी, वो लोग आ गए। क्या ले? मैं ठीक हूँ। क्या ले लग रही हूँ? थैंक यू। हाय बेटे। हेलो। हेलो तलाल, कहाँ हो तुम? मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। तलाल प्लीज कम सून, बहुत मुश्किल हो रहा है तुम्हारा इंतजार करना। डोंट यू वरी, मैं बस पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर। बाय। कहीं जा रहे हो? जी माँ, जा रहा हूँ। कहाँ? हजारों जगह हो सकती है, आप क्यों पूछ रहे हैं? सूरत ने अपनी माँ को फोन कर दिया है और मेरा ख्याल है कि अयाज और रोशन आज रात को यहाँ जरूर आएंगे। So, तुम इस मौके पर मुझे तन्हा छोड़कर जा रहे हो? तलाल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उन लोगों को बताना है कि उनकी लड़की हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। वो लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे तलाल, तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। माँ, मेरा इस वक्त वहाँ होना बहुत जरूरी है जहाँ मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माम, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता। आप उन लोगों से कहें कि किसी और दिन आए। और वैसे भी ना तो मैं इस वक्त कोई मुकदमा लड़ने के मूड में हूँ और ना ही मैं किसी अदालत में पेश होना चाहता हूँ। सूरत को अगर ज्यादा प्रॉब्लम है उसको कहें अपने घर चली जाए। और यस प्लीज, मैं हो सकता है 2 दिन तक घर ना आऊँ, परेशान मत होइएगा। अरे तो तुम जा कहाँ रहे हो तलाल? मेरी बात तो सुनो। क्या बात है आर्यन, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे आज तुम मुझे कोल्ड शोल्डर दे रहे हो, मुझे इग्नोर कर रहे हो। सिमरन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुमने देखा नहीं कि मम्मी मेरे साथ आई हैं? ये तो और भी अच्छी बात है, तो मुझे इंट्रोड्यूस तो करवाओ उनसे। ये क्या कह रही है तुम सिमरन? मैं तुम्हें क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उनसे? वो ख्वामा किसी शक में मुब्तला हो जाएंगी। तुम्हें अंदाजा तो है औरतों की साइकी का। मुझे अंदाजा है आर्यन, एटलीस्ट मैं हिपोक्रेट नहीं हूँ, झूठ और धोखे से काम नहीं लेती। तलाल, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते मैंने कितनी बेसब्री और बेचैनी से इन लम्हात का इंतजार किया। सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत थी? हम कोई अनोखा काम तो नहीं करने जा रहे हैं। पर ये सब क्या है? ये अरेंजमेंट्स, ये ड्रेस, मेकअप, ज्वेलरी। आर यू ओके? तलाल, मैं क्यों ना जज्बाती हूँ, मैं अपनी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा पाने जा रही हूँ। तकदीर तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जोड़ रही है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते मेरे लिए वक्त कितना मुबारक है, कितना कीमती। तुम्हारी दूसरी सही, मेरी तो पहली शादी है ना, मुझे तो ठीक से सेलिब्रेट करने दो। मेरी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं हटता जब तुम और सूरत दुल्हा दुल्हन बने स्टेज पे बैठे थे और मैं हसरत भरी निगाहों से वो मंजर देख रही थी। खैर फिलहाल वो निकाह ख्वाह और गवाह कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। आ जाएंगे। आर्यन, इस लेते हो मुनाफिकत के पर्दे हटाओ और मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह कहाँ बन रही है। आर्यन, मुझे तुम्हारे जवाब सख्त जरूरत है, बल्कि यूँ समझ लो कि तुम्हारे जवाब पर ही मेरी आने वाली जिंदगी का दारोमदार है। सिमरन, मुझे कुछ वक्त दो प्लीज। मुझे अपनी मामा को एतमाद में लेना है और घर वालों से मशवरा भी करना है। मैं तुम्हें ख्वामा खा के ख्वाब दिखाना नहीं चाहता। आर्यन, मैं ख्वाब नहीं देखती, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ। वक्त ने एक बार मुझे ओंधे मुंह गिराया है, अब मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। मुझे तुम्हारा जवाब हाँ या ना में चाहिए ताकि मैं मॉम पापा को कन्विंस कर सकूं।
ये लड़की कौन है जो आर्यन के साथ बात कर रही है? अरे क्या बताएं, बड़ी चलती पुर्जा है ये सिमरन। आर्यन को बोल दें इस लड़की से जरा बच के रहो। सिमरन, ये है कौन? कहने को तो मेरी फ्रेंड है, लेकिन इसे फ्रेंड बोलते हुए भी शर्म आती है मुझे। क्यों, ऐसा क्या किया इसने? माँ बाप मेरे भी हैं, मुझे भी उन्हें इस बात पर कन्विंस करना है। आर्यन, तुम्हारे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ खड़े खड़े इस लड़की से क्या बातें कर रहे हो? आंटी, मैं सिमरन। चलो। जी मम्मी। तुम यहाँ से जाना चाहती हो सूरत, तो जाओ। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। ना ही मैं तुम्हें रोकूंगी और ना ही तुम्हारे पीछे आऊंगी। और हकीकत तो यह है कि तुम अपने माजी को अभी तक भूली ही नहीं हो। आंटी, मुझे इल्जामात नहीं, सबूत चाहिए। मेरा कसूर क्या है ये जानने बगैर मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। इसलिए मैंने मामा को भी कॉल करके बता दिया। तुम अपनी मामा को बुलाओ या पूरी दुनिया को बुलाओ, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें इस घर में इस घर की खुशियों के लिए लेकर आई थी, इस घर की खुशियों का कत्ल करने के लिए नहीं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं समीर बात कर रहा हूँ, तलाल का दोस्त। हाँ बोलो सुमेर, क्या बात है? सब खैरियत तो है? आंटी, आप लोगों को तलाल ने बताया कि वो फरनाज से शादी करने जा रहा है। क्या? फरनाज से शादी करने जा रहे? जी हाँ आंटी, वो इस वक्त फरनाज के फ्लैट में ही है और अपने 2 क्लोज फ्रेंड्स को उसने इनवाइट भी किया है। मुझे उसने इसलिए नहीं बताया कि मैं इस शादी के खिलाफ था। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आंटी, मुझे खुद अभी पता चला है। आप प्लीज उसे इस काम से रोकें, वो खुद भी तबाह हो जाएगा, आपकी और सूरत भाभी की जिंदगी भी बर्बाद कर देगा। प्लीज आंटी, किसी भी तरह आप उसे रोकें। सुमेर, जल्दी करो, फौरन आओ मेरे पास और मुझे यहाँ से लेकर जाओ उसके पास। खुदा के लिए जल्दी करो। ओके आंटी, ओके। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बदकिस्मती लेकर आई हो इस घर में मेरे लिए। मेरे बेटे को अपना तो बना नहीं सकी, बल्कि मेरे बेटे को मुझसे ही दूर कर दिया। आंटी प्लीज, कहीं ऐसा ना हो कि जज्बात में आके मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाऊं। सच तो यह है कि अपने बेटे को सुधारने के चक्कर में आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की। कुछ करो, कुछ करो सूरत, फरनाज से शादी रोको। उसको फरनाज से शादी मत करने दो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी मैं। आए आंटी, जल्दी करें। हाँ। हाँ मुबारक हो आपको। अब आप दोनों अपनी नई जिंदगी का आगाज मियां बीवी के हिस्से से कर सकते हैं। फाइनली तलाल, तुम घर गुजरे। ये मेरा पर्सनल मैटर है और तुम मेरी परमिशन के बगैर माम को और सूरत को यहाँ पर लाए क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद नहीं देखना चाहता। पर अफसोस तलाल, तुम नहीं माने। आंटी जी, खुशी का मौका है, ये दुश्मनी, नफरत, कुदूरत किसी और वक्त के लिए उठा रखी है।
इन सब चीजों के लिए तो पूरी उम्र पड़ी। कीजिए, मुंह मीठा कीजिए। आंटी जी, मैंने आपसे कहा था ना, मैच आखिरी बॉल तक खेला जाता है, क्योंकि बाजी कब किसके हक में पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे देखिए ना, मैंने मैच की आखिरी बॉल पर एक साथ 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। हूं ना मैं कमाल की खिलाड़ी। लो भाई सूरत, तुम्हारे उस दिन के तमाचे का जवाब मैं तुम्हें मिठाई पेश करके दे रही हूं। देखो ना, जिसके पास दुख था उसने दुख दिया, और जिसके पास खुशी है वो खुशी दे रही है। लो, खाओ। उठाओ और खाओ। तो वैसी गंदी और गिरी हुई चीजें खाने की आदत। क्या हुआ मामू जान, सब खैरियत है? कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। खैरियत नहीं है मोहित, मुसीबतों ने तो जैसे ये घर देख ही लिया है। बस एक खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। तो सही हुआ क्या? तलाल ने दूसरी शादी कर ली। क्या? सूरत ने फोन करके बताया है रोशन को, वो गई है सूरत को लेने। तलाल ने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी सूरत में? सूरत में कोई कमी नहीं, हमारी सोच में, हमारी अकल में कमी थी। हम उसके जज्बों की कदर ही नहीं कर सकते। छोड़े मामू जान, अब इन बातों का जिक्र करना भी मुनासिब नहीं लगता। आप बस ये बताइए कि अब करना क्या है? सूरत आ जाए, गई है रोशन लेने, उसे फैसला करते हैं, देखते हैं क्या करना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना मोहित, सूरत की जिंदगी तबाह हुई है सिर्फ रोशन की जिद से। सिमरन की जिद की वजह से अपनी जिंदगी तबाह ना हो। सोच समझ के फैसला। मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ तुम्हारे घर में ऐसा सलूक होगा मैंने सोचा भी नहीं था। रोशी, मैं तुम्हारी बेटी को यहाँ बहू बनाकर नहीं, अपनी बेटी बनाकर लाई थी। मैंने सोचा था जब ये मेरे घर आएगी ना तो मेरा घर रोशनियों से भर जाएगा, लेकिन इसने तो पूरे घर में अंधेरा बिछा दिया। जो बाकी चिराग थे वो भी बुझा दिए। तलाल को फरनाज से शादी करनी होती तो वो कब की कर लेता, उसे इससे शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसने अपने रवैये से उसे इतना मायूस कर डाला कि उसने गुस्से में आकर ये स्टेप उठाया है। मामा ठीक है, मैं मानती हूँ कि शुरू में मेरा बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था। मेरे लिए तलाल को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, बल्कि नामुमकिन था। लेकिन मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया, अपनी किस्मत समझ के आंखें बंद करके सब कबूल कर लिया। तो अब फिर किस बात का इल्जाम के लगा रहे हैं मुझ पे? किस चीज का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? सूरत, अगर मर्द 25% घर बनाता है ना तो 75% औरत बनाती है। घर अगर कुर्बानी मांगता है ना तो वो कुर्बानी औरत के ही हिस्से में आती है। लेकिन जो लड़की अपनी आंखों में किसी और के ख्वाब सजा के अब ससुराल आए तो वो क्या घर बनाएगी, क्या रिश्तों को जोड़ के रखेगी? सोच समझ के बात करो रूबी। तो मेरी बेटी पर किस किस्म का इल्जाम लगा रही हो? कितनी घटिया बातें कर रही हो तुम अपने आवारा मिजाज बेटे को सपोर्ट करने के लिए मेरी नेक और शरीफ लड़की पर इल्जाम तराशी कर रही हो। शर्म तो इसे आनी चाहिए रोशन।
जो अपने रवैये से अपने शौहर को इस हद तक मायूस कर दे कि उसे खराब औरत की कुर्बत में पनाह लेनी पड़े? पूछो अपनी बेटी से, क्या कर रही थी ये तलाल के साथ, मेरे साथ, हमारी आने वाली खुशियों के साथ? क्या करी थी? बताए ना आंटी, क्या किया है मैंने? आप घूम फिर के क्या जताना चाहती? कौन सी गोलियां खा रही थी तुम सूरत? क्या मकसद था तुम्हारा? ऐसा क्या था तुम्हारे दिल में जो तुम तलाल के बच्चे की और हमारे खानदान के वारिस की मां नहीं बनना चाहती थी? मामा, ये सरासर इल्जाम है। और आंटी, आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं? झूठ? मैं झूठ बोल रही हूं? एक मिनट रुको। ये देखो रोशन, ये देखो अपनी आंखों से अपनी बेटी के करतूत। ना जाने कब से ये इन टैबलेट्स का पाबंदी से इस्तेमाल कर रही थी ताकि मां नहीं बन सके। लेकिन क्यों खाऊंगी मैं ये टैबलेट्स? क्यों मैं चाहूंगी कि मैं मां ना बनूं? क्योंकि तुम्हारे दिल में तलाल से अलहदा होने की ख्वाहिश तुम्हारे साथ इस घर में आई थी। बच्चा तो माँ की पैर की जंजीर बन जाता है ना। तुमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ना पैरों में जंजीर पड़े और ना ही हाथों में हथकड़ी, और तुम जब चाहो तलाल का कैरेक्टर का बहाना बनाकर उससे डिवोर्स ले सको। कह दो ये भी झूठ है? हाँ, ये झूठ है, इल्जाम है। मैंने ये टैबलेट्स कभी यूज नहीं किए और ना ही मैं जानती हूँ कहाँ से आई है, किसकी है। अच्छा, शाबानो, शाबानो, ये टैबलेट्स किसकी हैं और किसने तुम्हें दी हैं? ये सूरत बीबी की। इन्होंने मुझे दी थी और कहा था रोज रात को दूध के साथ एक गोली दे दिया करना। अब कह दो सूरत कि शाबानो भी झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है तुम पर। ये झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। शाबानो, सूरत, जाओ अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ से जाना है। तुम जाओ यहाँ से। मैं बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। साथ में फैक्ट्री के कागजात और 5 करोड़ की रकम भी भेज देना इसके हक महर के लिए। ये सारी रकम मैं लेकर रहूंगी क्योंकि ये हक महर इसका हक है। तो ठीक है रोशन, सूरत को अपने घर बिठा के रखो, हम भी डिवोर्स नहीं भेजेंगे। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? मैं साथ चलूंगी, तुम्हें देख के वो मजीद हाइपर होंगी। बैठी रहो यहीं पे, कल आ जाऊंगा मैं। तलाल, मैं इतनी देर तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही। यही मुनासिब है, मैं बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। अच्छा, साथ में फैक्ट्री के कागजात और 5 करोड़ की रकम भी भेज देना इसके हक महर के लिए। इस तलाक के पीछे तुम्हारी अपनी बेटी का ही अमल दखल है। इसने हमें मजबूर किया कि हम इसे तलाक दें। ऐसी सूरत में हक महर बनता ही नहीं। आंटी, आप अपनी फैक्ट्री, अपना पैसा अपने पास रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम चुप रहो, मैं बोल रही हूँ ना, मुझे बात करने दो। हक महर तो तुम्हें देना पड़ेगा। मेरी बेटी खुला नहीं ले रही, तुम लोग उसे तलाक भिजवा रहे हो। ये सारी रकम मैं लेकर रहूंगी क्योंकि ये हक महर इसका हक है। तो ठीक है रोशन, सूरत को अपने घर बिठा के रखो, हम भी डिवोर्स नहीं भेजेंगे। जब खुला चाहिए हो ना तो कोर्ट जाना, बाकी मामला हम वहीं तय करेंगे। इतना छोटा जहन होगा तुम्हारा, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरी तमाम उम्मीदों पर तुम लोगों ने पानी फेर दिया। अब मुझसे कोई झूठी उम्मीद मत मानना। चलो सुनो, तलाल, आज मैं इतनी खुश हूँ
कि खुशी भी मुझे देखकर हैरत ज़दा हो रही होगी। आज मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे हमेशा से हसरत थी। दलाल, आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। मेरे साथ मेरे घर? मैं तो फरीद खुद तुम्हारे साथ यहाँ तुम्हारे अपार्टमेंट में हूँ। दलाल, वो इतना बड़ा और आलिशान घर किसके लिए है? सूरत को तो उसके पेरेंट्स साथ ले गए, अब तो मैदान साफ है। दलाल, वो घर मेरा है ना? परी, मैंने तुम्हें तुम्हारी पसंद का अपार्टमेंट खरीद कर दिया था, भूल रही हो शायद। उससे पहले तुम कितने थर्ड क्लास एरिया में, कितने थर्ड क्लास अपार्टमेंट में रहती थी, और अब तुम्हें अच्छा भला डेकोरेटेड अपार्टमेंट भी जो है वो पसंद नहीं आ रहा। नहीं दलाल, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारी गिफ्ट की भी हर चीज मेरी सर आंखों पर। मेरा ये अपार्टमेंट मुझे दिलो जान से ज्यादा अजीज है। मेरा कहने का तो बस ये मतलब था कि आंटी बेचारी लोनली फील कर रही होंगी। सूरत भी चली गई और तुम यहाँ मेरे पास रह रहे हो। वो बेचारी खामखा डिप्रेशन का शिकार हो रही है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जो है ना, वो बहुत स्ट्रांग वुमन, हर तरह की सिचुएशन से डील करना जानती हैं। लेकिन तलाल, फिर भी देखो, वो मेरी माँ जैसी है। मैं भी उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आफ्टर ऑल वो मेरी सास हैं और मैं उनकी बहू। आज नहीं तो कल उन्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करके मुझे उस घर में वेलकम तो करना पड़ेगा ना। टेल मी वन थिंग, तुम्हारा इंटरेस्ट मम्मी में है या उस घर में? दलाल, तुम मुझे गलत ले रहे हो। मैं उस घर में तुम्हारी बीवी की हैसियत से जाना जरूर चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ मम्मी के लिए और तुम्हारी खुशी के लिए। That's it। फिलहाल तो तुम भूल ही जाओ, मम्मी जितनी स्ट्रांग है उतनी जिद्दी भी है। दूसरी बात ये कि वो घर मम्मी का है, उनके नाम पर है। उनकी परमिशन के बगैर मैं तुम्हें अपने साथ वहां ले जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए ख्याल को दिल से निकाल दो। कब तक दलाल तुम मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर से दूर रख सकोगे? तुमने अभी मेरी जिद नहीं देखी। मैं अपना मकसद हासिल करने के लिए कहां तक जा सकती हूँ तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। पहले मैंने सूरत को रास्ते से हटाया है, अब तुम्हारी मम्मी की बारी है। जो कुछ हुआ सारा कसूर तुम्हारा है, तुम मानो या ना मानो। रुबीना हाशिम की दौलत की चमक दमक ने आंखें बंद कर दी थी तुम्हारी, सोचने और समझने की सलाहियत ही माऊफ कर दी थी। ठीक है, मैं बहुत बुरी हूँ। आपकी, अपनी औलाद की, इस घर की खुशियों की दुश्मन हूँ मैंने मान लिया। मामा, मैंने तो आपसे कुछ नहीं बोला, मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की। तुम शिकायत कर भी कैसे सकती हो? सारे मामले में तुम बराबर की शरीक हो। मामा, अगर मैंने रुबीना के सामने तुम्हें ब्लेम नहीं किया, तुम्हारी इज्जत रख ली, इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें बेकसूर समझती। जो कुछ रुबीना ने और उसकी मेड ने बताया, हर मामले में बराबर की कसूर है। मामा, मेरा यकीन करें, उस बात में कोई सच्चाई नहीं, वो सिर्फ मुझ पर एक इल्जाम है। एक मिनट, कुछ हमें भी कोई बताएगा या ऐसे ही गोल मोल बात होती रहेगी? क्या हुआ? रहने दे अयाज, शाम गुजर गया,
लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं। मैं इतने गहरे दुख में हूँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करें। क्या हुआ सूरज, कुछ पता तो चले। ये सब कैसे हो गया सूरज? पता नहीं, कभी कभी हम सच्चे मुखलिस दयानतदार होकर भी मरम्मत इल्जाम ठहरते हैं। हर चीज में अल्लाह ताला की कुछ मसलियात होती हैं, इसमें भी इसकी कुछ बेहतरी होगी। तुम परेशान मत हो। तू शौक से परेशान या रोना नहीं चाहता। ये आंसू तो किस्मत का तोहफा है। सूरज, मामू और मानी जान आगे बहुत परेशान है। तुम्हें इस तरह दुखी और गमज़दा देखकर उनकी परेशानियों में और इजाफा होगा। तुम अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में क्यों नहीं बिजी करते? क्या हुआ तलाल? मम्मी कॉल रिसीव नहीं कर रही। डोंट वरी, कब तक खफा रहेंगी? एक ना एक दिन तो उन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा ना तलाल। मेरे ख्याल में मुझे घर जाना चाहिए। लेकिन क्यों? क्या हो गया? तुम कैसी बातें करती हो? मम्मी घर पे सोच सोच के अकेली परेशान हो जाएंगी। मुझे उनके पास होना चाहिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ। तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? मैं साथ चलूंगी। तुम्हें देख के वो मजीद हाइपर होंगी। बैठी रहो यहीं पे, कल आ जाऊंगा मैं। तलाल, मैं इतनी देर तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? जैसे आज तक रहती रही हो। मर क्यों नहीं जाती? क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं मान सकता। इसमें ना मानने वाली कौन सी बात है अयास? हमारी सूरत फरिश्ता तो नहीं है, इंसान है। और इंसानों में जहाँ खूबियां होती हैं वहाँ कुछ खामियां भी हो सकती हैं। हाँ, लेकिन सूरत इस हद तक जा सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन अब हकीकत को मान लेने में ही इंसान की भलाई है। अब अगर मैं रुबीना के सामने सूरत की गलती को तस्लीम कर लेती, हक महर का मसला खड़ा हो जाता। रुबीना तो पहले ही सूरत के हक महर को जब्त करने की कोशिश में। तो क्या सोच रही हो तुम? कोर्ट कचहरी करोगी? अपनी बेटी के हक के लिए अगर मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े तो मैं करूंगी। क्या अजीब सी बातें कर रही हो? हक महर का क्या करना है? हमें कमी है कोई? हमें या हमारी बच्चियों को पैसों की कमी? जरूरत की बात नहीं है, ये सूरत का हक है, मैं क्यों छोड़ूं? इस तरह की बातें मत सोचो रोशन। बच्ची के बारे में सोचो, ये सोचो कि उसका क्या हो। सारी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, माँ बाप के घर में थोड़े ही गुजार सकेगी। तलाक का मसला तो हल हो लेने दें, फिर जो सोचा है वो भी बता दूंगी आपको। अच्छा,
तो आंटी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, डिप्रेशन हो रहा है उन्हें। गुड गुड साइन। मैंने हर मामले और हर बात में आपका पूरा पूरा साथ दिया फरनाज बीबी। हाँ हाँ शाबानो, अभी तो मैंने तुमसे कई और काम निकलवाए हैं। तुम तो मेरे बड़े काम का मोहरा हो शाबानो। हाँ तलाल, कैसे हो डार्लिंग? मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, लव यू, बाय। दलाल साहब का फोन था। माशाल्लाह, आपको देखकर बहुत खुशी होती है मुझे फरनाज बीबी। आपने तो आपकी किस्मत ही खोल दी। तुम बस देखती जाओ शाबानो, किस्मत खुलना किसे कहते हैं, तुम बहुत जल्दी हो। मैं तुझे उस दिन मीठे की देग बनवा के बांटूंगी जब आप उस घर में बहू बन के कदम रखेंगी। वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। आंटी जी ने उस घर पर बहुत हुकूमत कर ली, अब उनके आराम के दिन हैं। बहुत जल्द उस घर में तुम अपनी नई मालकिन को हुकूमत करता देखोगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, बिल्कुल। मम्मी प्लीज बात सुने मेरी। आप कब तक क्यों नाराजगियां मनाती रहेंगी? मैंने वही किया है जो अपने लिए बेहतर समझा मम्मी। सूरज जैसी लड़कियां अपनी ही फैंटेसी में जिंदगी गुजारती हैं। उसका सर्वाइवल नहीं था यहाँ पर। अच्छा है कि सूरज किसी वाज़ेह डिसीजन पर पहुंच गई। मम ट्रस्ट मी, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं थे। मुझे खिलौनों से बहलाने की जरूरत नहीं है तलाल। सूरत की किसको परवाह है? तुमसे नाराजगी की वजह सूरत का यहाँ से चले जाना नहीं है, ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। मम्मी प्लीज, फरनाज इतनी बुरी लड़की नहीं है। आप उसके लिए जरा रियायत से सोचे तो सही। मम शी लव्स मी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसे तुमसे कितनी मोहब्बत है और तुम्हारी जायदाद से कितनी मोहब्बत है, जिसे मैंने पूरी जिंदगी कितना स्ट्रगल करके बनाया है और बचाया है। मुझे एक बात बताइए, रुपए पैसे से किसको प्यार नहीं है? औरतें तो इस मामले में होती ही जज्बाती हैं। फरनाज भी है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि फरनाज मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मामा, आपने सूरत को आजमाया ना, मैंने फरनाज को आजमाया है। मम्मी, मैं आपको फिर यकीन दिला रहा हूं कि फरनाज मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो आपके साथ भी सही तरीके से चलना चाहती है, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहती है। प्लीज मम्मी, आप उसे एक चांस तो दें। कभी नहीं, मेरी जिंदगी में तो कभी भी नहीं। याद रखना तलाल, जिस दिन वो तुम्हारी बीवी बनकर इस घर में आई ना, तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मेरा जनाजा इस घर के बाहर रख देना। मैंने पूरी जिंदगी अपनी इस घर में गुजारी है। मैं फरनाज का वजूद एक पल के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुना तुमने? आपकी मर्जी के बगैर वो इस घर में कभी नहीं आई, ओके? उस लड़की को मेरी मर्जी के खिलाफ अपनी जिंदगी में तो ले ही आया हूं ना तलाल तुम। मम्मी, और क्या कर? आप एक दफा फिर जुआ खेलने की तैयारी कर रही थी। सूरज जैसी लड़की को एक बार फिर आप मेरे ऊपर इम्पोज करना चाह रही थी। मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेरे साथ जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ फरनाज जैसी लड़की सरवाइव कर सकती है, और किसी और लड़की को गुजारा नहीं है मेरे साथ। तलाल, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है, और अब सूरत की माँ
सिर्फ डिवोर्स ही नहीं, हक मेहर भी मांग रही है, सिर्फ तुम्हारे उजलत भरे अहमकाना फैसले से। तो दे देना हक मेहर, जान छुड़ाए। कैसे दे दूं? तुमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ बनाया हो तो तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हो। फैक्ट्री की मालियत जानते हो कितनी है? उसके अलावा उन्हें 5 करोड़ रुपए चाहिए। इतना बड़ा लॉस तुम बर्दाश्त कर सकते हो तलाल, मैं नहीं। मम्मी हक मेहर मैंने नहीं, आपने और रोशन आंटी ने तय किया था। मुझे क्या मालूम था कि मामला इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि तलाक तक नौबत आ जाएगी। अब करना क्या है? तलाक होगी तो हक मेहर तो देना पड़ेगा ना आपको। इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं तलाल कि इतनी आसानी से उन्हें 5 करोड़ रुपए और रनिंग फैक्ट्री थमा दूं। रोशन मुझे बहुत इजी ले रही है। आप करना क्या चाहती हैं? उन लोगों ने मुझे चीट किया है और उन्हें चीट करने में कोई हर्ज नहीं है। मैं संजीदगी से सोच रही हूँ कि मुझे करना क्या है, और जाहिर सी बात है जो कुछ करना है वो मुझे ही करना है। तुम ऐसा करो कि फरनाज को लेके हनीमून पे चले जाओ। तुम सूरत को डिवोर्स देके ये मामला जल्द से जल्द खत्म कर। खूबसूरत हूँ, पढ़ी लिखी हूँ और तुम्हें खुद प्रपोज कर रही हूँ। पूछो इन दोनों से, क्या ये तलाल से डिवोर्स लेकर मोहित से शादी नहीं करना चाहती थी? क्या सूरत और मोहित के खुफिया ताल्लुकात नहीं थे? आ जाओ ना, आ जाओ।